दोस्तों, क्या आप भी शादियों या इवेंट्स में 100-200 फोटोज को एक-एक करके रिटच करते थक जाते हो? क्या आपको लगता है कि काश ऐसा कोई जादू होता, बस एक बटन दबाऊं और कंप्यूटर मेरा सारा काम खुद कर दे, जब तक मैं अपनी कॉफी एंजॉय करूं? तो दोस्तों, वो जादू आज के इस वीडियो में होने वाला है। आज हम फोटोशॉप के अंदर एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे जिससे आप स्क्रीन फाइनर का यूज करके पूरे पूरे फोल्डर को एक साथ, जी हाँ, एक साथ बैच एडिट कर पाएंगे। ये ट्रिक आपके घंटों का समय बचाने वाली है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं एडोबी ब्रिज में। एडोबी ब्रिज एक एडोबी का एक फाइल एक्सप्लोरर है, लेकिन ये फोटोग्राफर्स के लिए काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आप जेपीजी, पीएचडी, रॉ फाइल्स, टिफ फाइल बड़े आराम से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस एडोबी ब्रिज का अलग से एक ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो एडोबी ब्रिज, मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल के तौर पे इमेजेस ओपन करके रखी है। ठीक है, अभी इन्हीं इमेजेस को मैं बैच एडिटिंग करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको इमेजेस एक एक करके दिखाता हूँ। तो काफी अच्छे से ये फोटोग्राफ्स ली गई है और मुझे नहीं लगता इसे एडिटिंग करने की जरूरत है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने ये इमेजेस यहाँ से पिक किए हैं। इन सारे इमेजेस में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक इमेज को सबसे पहले एडिट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इमेजेस पे यहाँ पे दाग धब्बे थे। तो अगर इनकेस आपके पास बहुत सारे आपके पास एक ही टाइप के, मतलब एक ही लाइटिंग के पोर्ट्रेट है, या फिर ब्राइड के फोटो या फिर ग्रूम के फोटो है जो एक ही टाइप के, और आपको उनको एडिट करना है, मतलब स्किन रिटच करना है, तो सबसे पहले आपको उस इमेज के ऊपर जितने भी दाग धब्बे उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस इमेज को डबल क्लिक करता हूँ। तो जैसे में हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे में आ गया। अभी यहाँ पे मैं जो फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ वो है लेटेस्ट फोटोशॉप। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि सिंपल, विदाउट एआई, कोई भी टूल यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। अगर आप पुराना फोटोशॉप भी यूज करते हैं तो भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी वीडियो डालूंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा एडवांस टूल यहाँ पे यूज करूंगा और उस फोटो को मैं वहां पे आपको एडिट करके दिखाऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एडिटिंग करके दिखाता हूँ, जो अगर आपके पास पुराना फोटोशॉप है, फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप इसे आराम से अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इमेज को मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो काफी अच्छी इमेज है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पिंपल्स है, उसको हम यहाँ पे हटाएंगे। सिंपल है, एक पुराना टूल है हमारा यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हमें इसे ओपन करना है। हम जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको ऊपर टाइप दिखेंगे, कंटेंट अवेयर, क्रिएट अ टेक्सचर, प्रॉक्सिमेट्री मैच। तो इनमें से आपको कंटेंट अवेयर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इतना होने के बाद आप चाहिए तो यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी जो एडिटिंग है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक लेयर लेता हूँ। ब्लैंक लेयर लेने के बाद यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर करता हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी नीचे की जो लेयर है वो ओरिजिनल, वो वैसे की वैसे रहेगी, और उसके ऊपर जो ब्लैंक लेयर है उसके ऊपर ये काम करेगा। मतलब नीचे के लेयर से ये सैंपल उठाएगा और ऊपर उसके ऊपर वो पेस्ट करता रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया। अभी सिंपल है, जितना बड़ा आपका स्पॉट रहेगा उससे थोड़ा सा बड़ा आपको ब्रश लेना है और इस तरह से इसको हटाना है। तो अगर आपकी इमेज में काफी ज्यादा पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, आप सबसे पहले इस तरीके से उन स्पॉट्स को यहाँ से हटा दो। ठीक है, अगर आपके पास 10 फोटो है, 20 फोटो है, 100 फोटो है, तो उनको मैनुअली यहाँ पे ओपन करके वो स्पॉट्स को आप यहाँ से हटा दो, तभी आपको एक फाइनल रिजल्ट वहाँ पे मिलेगा अच्छा सा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इस इमेज के दाग धब्बे हटा दिए। ठीक है, इस इमेज के तो मैंने दाग धब्बे हटा दिए। चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये हमारी बिफोर और ये हमारी आफ्टर। ठीक है, अभी इन इमेज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ, फ्लैटन इमेज। अभी हम बाकी के इमेजेस भी फोटोशॉप में ओपन करते हैं, जैसे कि ये। तो यहाँ पे मेरे पास कम इमेजेस है, इसलिए मैं डायरेक्टली इन सबको फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। आप ये गलती मत करो, अगर आपके पास भी कुछ कम इमेजेस है तो ये आप फोटोशॉप में ओपन करो। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपके पास रैम कम है फोटोशॉप के लिए, या फिर आपके पीसी में रैम कम है, 16 GB के अंदर रैम है, तो शायद आपका पीसी हैंग हो सकता है। तो आप क्या करो, उसको 1 by 1 इमेजेस ओपन करो, उसके दाग धब्बे यहाँ से हटा दो। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सारे इमेजेस मैंने यहाँ पे ओपन की है, तो सिंपल आपको यहाँ पे इस तरह से दाग धब्बे हटा देना है। फिर उसके बाद अभी हम नेक्स्ट इमेज के ऊपर चलते हैं। इस इमेज के भी जो भी दाग धब्बे वो भी हटा देते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इन सारे इमेजेस को मैं जैसे ही मेरा एडिटिंग खत्म हो जाएगा मैं इनको सेव कर लेता हूँ जेपीजी में। आप चाहे तो इनको अलग से फोल्डर में भी रख सकते हैं, इसका बैकअप भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर ओवरराइट हो जाएगा और आपकी ओरिजिनल इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, अलग से फोल्डर में इसको सेव करो। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने बैकअप बना लिया है,
तो ये सिंपल मैं यहाँ पे ओवरराइट कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, ये इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये इमेज के भी दाग धब्बे मैंने हटा दिया है। सिंपल यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करूंगा। क्वालिटी आप ज़्यादा से ज़्यादा रखो, यहाँ से ओके करेंगे और सिंपल कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू। इस इमेज को ओपन करता हूँ, ठीक है। इस इमेज को भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी इमेजेस को यहाँ पे बेसिक एडिटिंग कर लिया है। तो दोस्तों अभी हम फाइल एक्सप्लोरर में आ गए और आप देख सकते हैं ये सारे इमेजेस के जो भी दाग धब्बे थे वो मैंने यहाँ पे हटा दिए है मैनुअली। और आज हम फोटोशॉप के अंदर एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे जिससे आप स्किन फाइनर यूज करके पूरे फोल्डर को एक साथ बैच एडिट कर पाएंगे। अभी इनमें से मैं एक फोटो को फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। अभी ये इमेज मैंने फोटोशॉप में ओपन कर ली। अभी फोटोशॉप को हमें ये सिखाना है कि उसे क्या करना है, ठीक है। इसके लिए हम एक एक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्शन पैनल को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे विंडोज में जाता हूँ और आपको यहाँ पे एक्शन करके एक बटन मिलेगा, हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक्शन पैनल आ जाएगा। तो शायद आपके पास यहाँ पे मैंने 2 ही एक्शन यहाँ पे रखी है। तो अगर आपके पास इनकेस यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एक्शन पैनल दिखाई दे रहा है, तो ये कलरफुल बटन यहाँ पे दिखाई देंगे। और कुछ लोगों को यहाँ पे ये बटन मोड ऑन है, इसलिए यहाँ पे ये बटन्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ तो आप लोगों को कुछ इस तरह से ये एक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिंपल यहाँ पे बटन मोड ऑन करना है जिससे आपके सारे एक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। और अभी आपको क्या करना है कि इन सारे इस एक्शन पैनल में जितने भी एक्शन है उनको आपको हटाना है। अगर आप नहीं हटाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लियर ऑल एक्शन करके एक ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से इसे क्लिक करेंगे तो ये सारा एक्शन यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वापस से लाना है, रीसेट करना है, सिंपल आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये आपके पुराने वाले एक्शन आपको यहीं पे ही चाहिए और आपको क्लियर नहीं करना, तो उसके नीचे आपको नई एक्शन बना के चाहिए। आपको सिंपल क्या करना है, इस तरह से बटन मोड को ऑफ कर देना है और यहाँ पे जहाँ पर भी आपको फ़ोल्डर दिखाई देगा इसको आपको ऑफ कर देना है। तो ये मैंने जैसे इसे ऑफ, ये अभी ऑन है, ऑन होने के कारण क्या होता है कि ये नीचे जितने भी सब एक्शन है या फिर जो भी एक्शंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से एक ही रो में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे फ़ोल्डर बनाया है, हम यहाँ पर भी एक फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो कोई भी एक्शन रिकॉर्ड करने से पहले फ़ोटोशॉप का रूल है कि सबसे पहले आपको फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। अगर आपके पास फ़ोल्डर है तो उसी फ़ोल्डर के अंदर आप बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, एक अलग से फ़ोल्डर बना के रखना चाहता हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उस फ़ोल्डर को मैं किसी को भी शेयर कर सकूँ। तो अभी यहाँ पे मैं फ़ोल्डर को पिक करता हूँ और फ़ोल्डर का नाम मुझे यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम देता हूँ एसएफ एक्शन, स्किन फाइंडर एक्शन। तो एसएफ और यहाँ पे एक्शन, इस तरह से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ और यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोल्डर बन के आ गया, लेकिन अभी इसी फ़ोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, एक्शन बनानी है। एक बार ये फ़ोल्डर बन गया तो इसके अंदर आप अपने खुद के जितने भी आपके दिमाग में जो भी एक्शंस है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्शन का थोड़ा-सा नॉलेज आपको चाहिए तो आप एक्शंस बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फ़ोल्डर तो मैंने बना लिया। अभी इसके लिए मुझे एक स्किन फाइंडर का एक्शन चाहिए, मास्टर एक्शन। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये बटन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप सेम नाम दे दो या फिर आप नाम दे दो स्किन फाइनर और आगे लिख दो ब्राइड, क्योंकि ये एक्शन आप ब्राइड के लिए बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस एक्शन को आप कौन से फ़ोल्डर में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ढेर सारे फ़ोल्डर रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक ही फ़ोल्डर है डिफ़ॉल्ट एक्शन और यहाँ पे है एसएफ एक्शन। तो मैं यहाँ पे जो सेट है मेरा वो है एसएफ एक्शन, इसमें उसको रख दूँगा। फंक्शन की आप असाइन करना चाहते हैं तो असाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मेरे लैपटॉप पे मैंने बहुत सारे एक्शंस की यहाँ पे असाइन कर दिए है, तो मैं यहाँ पे नन करूँगा। कलर चाहिए तो आप कलर रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर रख देता हूँ। यहाँ से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अब जैसे इसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ये रेड कलर का मार्किंग ऑन हो जाएगा और आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग अभी चालू है। अभी फ़ोटोशॉप में आप जो भी काम करेंगे, वो सारा फ़ोटोशॉप क्या करेगा, इस एक्शन के रूप में उसे रिकॉर्ड करता रहेगा और उसे एनालाइज़ करके उसको सेव करता रहेगा। अभी आप देख सकते हैं लेयर पैनल में यहाँ पे मेरे पास एक ही लेयर है। तो आपको क्या करना है, सिंपली फ़िल्टर पे आना है। फ़िल्टर में आपको फ़ोटो टूलबॉक्स और यहाँ पे स्किन फाइनर, इसको आपको ओपन करना है। स्किन फाइनर ये यहाँ पे ओपन हो गया है। मैं आपको चाहिए तो इसका वर्ज़न दिखाता हूँ। ये लेटेस्ट वर्ज़न है और 5.7.2 ये लेटेस्ट वर्ज़न है स्किन फाइनर का। तो यहाँ पर मैं इसको एस्केप कर लेता हूँ। अभी सबसे पहले मैं ये सारा सेटिंग है ना रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे F5 इसका शॉर्टकट है, रीसेट ऑल एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट रीसेट हो गए। अभी नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंगल व्यू, यहाँ पे साइड बाय साइड बिफोर आफ्टर, और ये ऊपर नीचे। तो मैं यहाँ पे बिफोर आफ्टर रखता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन दिए जैसे लाइटरूम में रहते हैं ना, सेम वैसे बटन यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई देंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो पैनल है ये यहाँ पर हाइड होता है। ठीक है, ये हाइड हो गया। ठीक है, तो और ये यहाँ पे ये पैनल को आपको हाइड करना है तो इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपको स्किन मास्क का एक टैब मिलेगा, स्किन डिटेल का टैब मिलेगा, स्किन इम्परफेक्शन और स्किन टोन का। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्किन मास्क पे आता हूँ, आपके सामने कुछ इस तरह से ये मास्क के मोड आपको मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में ये जो इमेज है ये छोटे से नेविगेशन पैनल में आपको दिखाई दे रही है और बाकी ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है। तो ये ब्लैक कलर का हिस्सा मतलब वो हिस्सा छुप गया है, और कौन सा हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है स्किन। स्किन का जो कलर आप देख रहे हैं ये स्किन का कलर है। तो ये स्किन फाइनर इतना अच्छा प्लगइन है जो पोर्ट्रेचर को भी यहाँ पे मात देता है। पोर्ट्रेचर क्या करता है कि जब आप कोई भी पोर्ट्रेचर उस पे किसी इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो आईब्रोज, आंखें, कपड़ों के ऊपर भी वो अप्लाई करता है। लेकिन ये प्लगइन इतना अच्छा है, ये खाली स्किन के ऊपर यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको ये बड़े में लार्ज साइज में देखना है तो आप इस तरह से ये जो मास्क है यहाँ पे आप ब्लैक कर दो, यही आपको ये बड़े साइज में दिखेगा। अगर आपको ब्लैक में नहीं चाहिए, आपको व्हाइट में चाहिए, तो ये व्हाइट में, मतलब ये जो कलर है व्हाइट वाला या फिर ये जो ब्लैक वाला, ये हाइड वाला है, हाइड कलर है। तो जो अभी दिख रहा है उसके ऊपर ही ये काम करेगा। यहाँ पे ग्रीन आप रखना चाहते हैं तो ग्रीन, अगर आपको ब्लू रखना है तो ब्लू। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नो करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से नेविगेशन में देखकर इसको यूज कर सकता हूँ। अभी करना क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम है, फिट, यहाँ पे फिल या 1:1, 1:2, और यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से इतना रख देता हूँ। यहाँ पे हमें जो हमने काम किया है, जो हमारा यहाँ पे हमें बिफोर इमेज दिखेगा और यह हमारा आफ्टर इमेज दिखेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले ये कलर का एक रेंज है जो आपकी स्किन को डिफाइन करता है। ठीक है, आपकी स्किन कहाँ पर है। जैसे मैं ये ब्लैक वापस से ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं ये स्किन है। तो अगर आप यहाँ पे रख देते हैं तो ये लिप्स का कलर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको इसको इस तरह से आप रखेंगे तो ये येलो कलर का जो रेंज आ गया है, तो इसमें खाली ज्वेलरी यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्किन मुझे प्रॉपर दिखनी चाहिए, इसलिए मैं इस बॉक्स को कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देता हूँ। और अगर आप चाहिए तो इस बॉक्स का साइज भी कम कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं, और स्किन के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है। ये नीचे भी आपको एक बार मिलेगा। अगर स्किन थोड़ी डार्क है तो आप डार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डार्क। और अगर आपकी स्किन फेयर है तो इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं फेयर की तरफ। और यहाँ पर आपको स्किन को सेट करना है। जब जैसे आपका स्किन यहाँ पे मास्किंग कंप्लीट हो जाएगा स्किन का, आपको इसको छोड़ देना है। मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। ठीक है, अभी नीचे आते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉलरेंस है, तो ये टॉलरेंस यहाँ पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मैनुअली ये काम किया था। आप चाहिए तो इस तरह से टॉलरेंस एडजस्ट कर सकते हैं। फेदर्स, जो फेदर्स में 0 ही रखूंगा। यहाँ पे ओपेसिटी, ठीक है, तो ये एज इट इज रहने दो। आप चाहिए तो इसको एक बार रिसेट करो, और जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से स्किन को खाली आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। ठीक है, एक बार ये स्किन सेलेक्ट हो गया, आपको यहाँ पे नीचे आना है स्किन डिटेल में। स्किन डिटेल में आपको स्मूथनिंग, फाइन, मीडियम, कोर्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। आपको सिंपली यहाँ पे इस स्लाइडर को इस तरह से लास्ट में लेके जाना है। फाइन को आपको सेंटर में रखना है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ये काफी स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेक्सचर यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अगर आप टेक्सचर चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको सेंटर में रखो। फिर उसके बाद ये मीडियम है, अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो ये काफी खराब दिखने लगेगा। तो आप चाहिए तो इसको सेंटर में ही रखो। ये कोर्स है, इसको भी आप सेंटर रखो। बैलेंस को भी सेंटर में ही रखो, और चाहिए तो मीडियम को आप हल्का सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, और ये आपके हिसाब से ये जो अमाउंट है स्मूथनिंग का आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे ये स्लाइडर रख दिया है। आप अपने हिसाब से स्लाइडर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, और ये पोर्ट्रेट साइज है, आप इसको ऑटो ही रखो। स्किन डिटेल को मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, नीचे आता हूँ। स्किन इम्परफेक्शन, अगर आंखों के नीचे कुछ आई बैग्स है, मतलब ब्लैक हेड्स है, तो आप इसे इस तरह से कम कर सकते हैं। यहाँ पे इवन स्किन टोन करना है, रेड स्किन है, उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको
टच नहीं करूंगा, इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी स्किन टोन में आएंगे। अगर आपको स्किन टोन में हल्का सा गुलाबी टोन चाहिए तो इसको पीछे लेके जाओ, तो ये आपके स्किन में हल्का सा गुलाबी टोन ऐड कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद सैचुरेशन, अगर आपकी इमेज में जो ब्राइड का जो स्किन है वो ज़्यादा ही हाई सैचुरेट है, थोड़ा सा आप इसको हल्का सा कम कर सकते हैं। फिर ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं, और ये आपका कॉन्ट्रास्ट है तो ये थोड़ा सा डेप्थ लाने में मदद करता है, ठीक है। और ये शैडोज है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करो, तो मैं यहाँ पे इसको 0 ही रख देता हूँ। और ये यहाँ पर हाईलाइट, बस इतना करने के बाद आपको ओके करना है, और आपका जो भी सेटिंग आपने किया इमेज के ऊपर वो सारा हमारे ओरिजिनल इमेज के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं ये पूरा जो इमेज है यहाँ पे अपडेट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारी एक्शन है इसको हम स्टॉप करेंगे। अभी एक्शन को हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अभी इस एक्शन को वापिस से चला कर देखते हैं कि ये सही से काम कर रही है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम वापिस से एक्शन पैनल में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं बटन मोड के ऊपर। तो बटन मोड को हम ऑन करेंगे। अब देख सकते हैं ये ग्रीन कलर हमने दिया था स्किन फाइनर ब्राइड, ये ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया। मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ से आपको रिवर्ट, मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट ओपन हुई थी उसी तरह से ये इमेज ओपन हो जाएगी। तो ये इमेज यहाँ पे रिवर्ट हो गई। अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमने स्किन फाइनर में काम किया था वो अभी हम एक ही बटन से यहाँ पे काम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपका एक्शन यहाँ पे रन हो गया, मतलब ये इमेज यहाँ पे एडिट हो गई। तो यही एक्शन हम क्या करेंगे, सारे इमेजेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 ही इमेज यहाँ पे आपको दिखाई। इनकेस अगर आपके पास 100 फोटो है, 150 फोटो है, 200 फोटो है, उनके ऊपर आप ये एक्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी हम फाइल एक्सप्लोरर ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमने फाइल एक्सप्लोरर ऑन किया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ब्राइड अनएडिटेड फोटोज, ठीक है, ये फोल्डर है। और उसी के अंदर हमने फोटोशॉप से सिंपली यहाँ से जो डार्क स्पॉट है, जो पिंपल्स है, उसको हटाया था, बस, बाकी कुछ एडिटिंग नहीं किया। अभी हम इन सारे फोटोज को एक एक्शन यूज करेंगे जिससे ये सारे इमेजेस यहाँ पे एडिट हो जाएंगे। तो इसी जगह पे मैं एक दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। इस फोल्डर को यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एडिटेड फोटोज, या नाम देता हूँ। और आप देख सकते हैं ये पूरी पूरी तरह से ये ब्लैंक है। और ये ऊपर का जो फोल्डर है आप देख सकते हैं ये हमारा बेसिक एडिटिंग जो हमने दाग धब्बे हटाए थे। अभी इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। तो अभी हम इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इमेज प्रोसेसर देखेंगे। ये वो टूल है जो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फाइल में जाना है। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। स्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे सबसे ऊपर इमेज प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको ऑन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास टोटल 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप सेलेक्ट द इमेजेस टू प्रोसेस, दूसरा स्टेप सेलेक्ट द लोकेशन, और तीसरा फाइल टाइप क्या चाहिए, और चौथा प्रेफरेंसेस, मतलब उसमें आपको कौन सा एक्शन रन करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे सेलेक्ट द इमेजेस टू प्रोसेस। अभी यहाँ पे आपको फोल्डर को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फोल्डर आप देख सकते हैं ब्राइड अनएडिटेड फोटो। इस फोल्डर में टोटल 5 फोटोज थे। आपके पास शायद 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, ठीक है। तो हमने इस फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ये फोल्डर हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अभी दूसरा स्टेप, यहाँ पे आएंगे और हमें पूछ रहा है कि उसका लोकेशन कहाँ पे रखना है। तो ऑलरेडी हमने फोल्डर बना लिया है, तो मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ सेलेक्ट फोल्डर, और जो हमारा ब्लैंक फोल्डर था एडिटेड फोटोज का उसको सेलेक्ट करते हैं। अभी दूसरा स्टेप हो गया। अभी तीसरा स्टेप में हमें पूछ रहा है कि इमेज को कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। तो यहाँ पे मैं जेपीजी सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेपीजी है, पीएचडी है, टिफ है, ठीक है। तो जेपीजी में हम सेव करेंगे, लेकिन क्वालिटी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हम फोटोशॉप में यहाँ पे 12 क्वालिटी रख सकते हैं, 12। तो यहाँ पे आपको 12 यहाँ पे टाइप करना है। आपको इमेज को रिसाइज करना है तो आप रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल इमेज पे ही काम करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कन्वर्ट टू प्रोफाइल टू एसआरजीबी, तो आप इसको क्लिक करो तो ये डायरेक्टली एसआरजीबी पे कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको आगे अगर आप कोई एल्बम बना रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए देना चाहते हैं, तो ये सेम उसी प्रोफाइल में सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको एक्शन रन करनी है। तो जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया उस फोल्डर के ऊपर कौन सी एक्शन रन करनी है, तो रन एक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट एक्शन का एक फोल्डर है, लेकिन हमने क्या किया है कि अलग से फोल्डर बनाया है। मैं यहाँ पे एसएफ एक्शन पे सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर एक ही एक्शन मैंने बनाई थी, स्किन फाइनर ब्राइड, ठीक है। इस तरह से इसको सिलेक्ट करूंगा। नीचे कॉपीराइट इन्फो, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, आपके फर्म का नाम जो भी। तो ये क्या होगा कि अगर आपने जो भी नाम दिया है वो नाम आपके इस फाइल के साथ चिपक जाएगा, मतलब वो उसमें ऐड हो जाएगा इंफॉर्मेशन। तो आप आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फिर उसको छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है वो। फिर उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे रन करेंगे।
जैसे हम इसको रन करेंगे तो उन फ़ोल्डर में से जो भी इमेजेस है ओरिजिनल, वो यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। जो हमने एक्शन रन किया था, उस एक्शन को भी अप्लाई करेगा और उसको सेव करेगा उन नए फ़ोल्डर में। तो अभी हम यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने माउस को छोड़ दिया है। फ़ोटोशॉप अब क्या कर रहा है कि एक-एक फ़ोटो उठा रहा है, उस पर स्किन फाइनर चला रहा है और सेव कर रहा है। जितनी देर में आप पानी पिएँगे, उतनी देर में ये 50 फ़ोटोज़ एडिट भी कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते हैं उस फ़ोल्डर की तरफ और देखते हैं कि सारे फ़ोटोज़ एडिट हुई क्या नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एडिटेड फ़ोटोज़ में जाऊँगा और यहाँ पे देख सकते हैं जेपीजी, तो हमने वहाँ पे जेपीजी सिलेक्ट किया था, इसलिए जेपीजी फ़ोल्डर आ गया। अगर आप पीएचडी करते तो पीएचडी फाइल्स यहाँ पे फ़ोल्डर आ जाता और अगर टिफ़ करते तो टिफ़ का फ़ोल्डर आ जाता, ठीक है? यहाँ पे मैं जेपीजी में अंदर जाता हूँ और सारे इमेजेस को आपको एक-एक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे इमेजेस यहाँ पे एडिट हो गए हैं स्किन फाइनर में। तो दोस्तों देखा आपने, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। जो काम करने में आपको घंटों लगता था, वो हमने एक एक्शन और एक स्क्रिप्ट की मदद से मिनटों में कर लिया। ये तरीका आप किसी भी प्लगइन या कलर करेक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सेम यही यही स्टेप्स को हम थोड़ा-सा एडवांस टूल के साथ यूज़ करेंगे। तो अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपका समय बचाया है और आपको कुछ नया सिखाया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट काफ़ी अच्छा है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको इसी का एक थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।